हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम फिर से पढ़ने वाले हैं डबल सेंटेंस, यानी कि इसके पहले डबल सेंटेंस नंबर 7 पढ़े हैं, फॉर प्रेजेंट फॉर पास्ट। इस वीडियो में पढ़ेंगे फॉर फ्यूचर, ठीक ना, यानी कि फ्यूचर टेंस के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ठीक ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं डबल सेंटेंस। डबल सेंटेंस नंबर 7। डबल सेंटेंस का मतलब, डबल का मतलब दोहरा और सेंटेंस का मतलब वाक्य, यानी कि दोहरा वाक्य नंबर 7 फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर टेंस, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे फॉर फ्यूचर टेंस। तो इस डबल सेंटेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स सूत्र, सिंटेक्स मीन्स सूत्र। सिंटेक्स में रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस सो प्लस एडजेक्टिव, क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस अदर सेंटेंस, प्लस अदर सेंटेंस, यानी कि बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि प्रेजेंट में कुछ और, पास्ट में कुछ और फ्यूचर में कुछ और, ठीक ना। यानी कि सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, सो विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस अदर सेंटेंस। अब लिखेंगे सिंपटम, सिंपटम, सिंपटम मीन्स पहचान। अब पहचान में क्या आएगा, कर्ता, इतना, इतनी, इतने, यानी कि इतना, इतनी, इतने ऑब्लिक में रहेगा, यानी कि तीनों में से कोई एक ही आएगा। उसके बाद इतना, इतने, इतने, उसके बाद आएगा क्या, एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, ठीक ना, विशेषण आएगा। उसके बाद क्या आएगा, कि, उसके बाद होगा, होगी, होगा, होगी, होंगे, ठीक ना, तीनों में से कोई एक, यानी कि विशेषण के बाद होगा, होगी, होगे, उसके बाद क्या आएगा, कि, उसके बाद अन्य वाक्य, अन्य वाक्य, इतना आएगा सिंपटम में, यानी कि हिंदी वाक्य के पहचान में, कर्ता, इतना, इतने, इतने, विशेषण होगा, होगी, होगे, की प्लस अन्य वाक्य। अब लिखते हैं एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल में देखेंगे कैसा सेंटेंस इस डबल सेंटेंस में आता है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे एग्जाम्पल आ जाए ऐसे, वह इतना कमजोर, वह इतना कमजोर होगा कि चल नहीं सकता होगा, ठीक ना। वह इतना कमजोर होगा कि चल नहीं सकता होगा, कुछ ऐसा सेंटेंस आएगा इस डबल सेंटेंस में, यानी कि डबल सेंटेंस नंबर 7 में फॉर फ्यूचर टेंस में ये क्या है, इतना, यानी कि वह इतना कमजोर होगा, सॉरी होगी नहीं, होगा, होगी भी लिख सकते हैं सी का प्रयोग करके, ठीक ना, और होगा भी, वह इतना कमजोर होगा कि चल नहीं सकता होगा, तो वह सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए ही, उसके बाद विल बी का प्रयोग,
सिर्फ आई के साथ शैल बी, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का, यानी कि वो इतना कमजोर होगा, ही विल बी सो वीक। सो उसके बाद एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या है, कमजोर, तो वीक, ही विल बी सो वीक दैट, की यानी कि दैट तक आया, उसके बाद लिख दिया क्या, अदर सेंटेंस। तो अदर सेंटेंस का मतलब अन्य वाक्य में इधर कुछ भी आ सकता है, की के बाद दैट लगाने के बाद चल नहीं सकता होगा, चल नहीं पाएगा, चल नहीं, ऐसा कुछ कुछ भी आ सकता है, यानी कि चल नहीं सकता होगा तो ही विल बी सो वीक दैट, कौन नहीं चल सकता होगा, वो, तो ही विल नॉट बी एबल टू वॉक, चल नहीं पाएगा या चल नहीं सकता होगा, ठीक ना। तो क्या लगेगा इसमें, एबल टू वॉक, यानी कि वह इतना कमजोर होगा कि चल नहीं सकता होगा, यानी कि चल नहीं सकता होगा या चल नहीं पाएगा, तो ही विल बी सो वीक दैट ही विल नॉट बी एबल टू वॉक। ऐसे सेंटेंस को इस तरह बनाएंगे, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में आएगा, जैसे वह, यानी कि तुम इतना गरीब होगे कि कुछ खरीद नहीं सकते होगे, ठीक ना। क्या है, तुम इतना गरीब होगे कि कुछ खरीद नहीं सकते होगे, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, यानी कि तुम का यू, उसके बाद यू विल बी, यू के साथ भी किसका प्रयोग, विल बी, सिर्फ आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग, यानी कि तुम इतना गरीब होगे कि कुछ खरीद नहीं सकते होगे, यू विल बी, उसके बाद क्या है, सो, यू विल बी सो पुअर, यानी कि इतना गरीब हो गए, यू विल बी सो पुअर, उसके बाद किसका प्रयोग, दैट, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग, उसके बाद अदर सेंटेंस में क्या है, कुछ खरीद नहीं सकते होगे, यू विल बी सो पुअर दैट यू कैन नॉट बाय एनीथिंग, ठीक ना। यानी कि तुम इतना गरीब होगे कि कुछ खरीद नहीं सकते होगे, तो यू विल बी सो पुअर दैट यू कैन नॉट बाय एनीथिंग, ऐसे बनाएंगे, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एक एग्जाम्पल शैल बी से लिखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर थर्ड में मैं इतना कमजोर, यानी कि दयावान लिखता हूं, ठीक ना। मैं इतना दयावान हूँगा, मैं इतना दयावान हूँगा कि लोगों का मदद करूंगा, ठीक ना। एग्जाम्पल कुछ ऐसे है, मैं इतना दयावान हूंगा कि लोगों का मदद करूंगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए आई का प्रयोग, उसके बाद आई के साथ शैल का प्रयोग, यानी कि आई शैल बी सो, यानी कि इतना का सो, आई शैल बी सो, और दयावान एडजेक्टिव क्या है, दयावान, तो दयावान का क्या होता है, मर्सी, यानी कि आई शैल बी सो मर्सी, उसके बाद किसका प्रयोग, दैट का, और दैट के बाद अदर सेंटेंस में क्या है, कि लोगों का मदद करूंगा, ठीक ना। यानी कि मैं इतना दयावान हूंगा कि लोगों का मदद करूंगा, आई शैल बी सो मर्सी दैट आई शैल, लोगों का मदद करूंगा, आई शैल हेल्प द पुअर, ठीक ना। मैं इतना दयावान हूंगा
कि लोगों का मदद करूंगा, आई शैल बी सो मर्सी, मैं इतना दयावान हूंगा कि दैट आई शैल हेल्प द पुअर, कि लोगों का मदद करूंगा, आई शैल हेल्प द पुअर। तो ये था डबल सेंटेंस नंबर 7, यानी कि द्वारा वाक्य 7 फॉर फ्यूचर टेंस। यानी कि आज के इस वीडियो में ये डबल सेंटेंस नंबर 7 इंड होता है। तो किसे किसे समझ में आया ये डबल सेंटेंस नंबर 7 फॉर प्रेजेंट, फॉर पास्ट, फॉर फ्यूचर, यानी कि इस वीडियो में खत्म हुआ क्या, फॉर फ्यूचर, यानी कि डबल सेंटेंस नंबर इंड हुआ इस वीडियो में। तो किसे किसे समझ में आया कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में बताना भूलिएगा नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। सॉरी, यहाँ पे एक गलती है, क्या, मैं इतना दयावान हूंगा कि लोगों का मदद करूंगा, ना कि गरीब का मदद करूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पुअर, यहाँ पे क्या रहेगा, मैं लोगों का मदद करूंगा, तो आई शैल हेल्प द पीपल, ठीक ना, पीपल, सॉरी फॉर दिस, ठीक ना। मैं इतना दयावान हूंगा कि लोगों का मदद करूंगा, आई शैल बी सो मर्सी दैट आई शैल हेल्प द पीपल, ठीक ना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।